पूज्य जेपी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन और श्रोताओं को हमारी तरफ से जय जिनेंद्र। आज की हमारी ध्यान साधना का विषय है पूजा ध्यान साधना। फ्रेंड्स, आज के इस टेंशन के युग में, डिप्रेशन के समय में हम सभी को मेडिटेशन करना आवश्यक ही नहीं, कंपलसरी है। क्योंकि जेपी गुरुजी ने कहा है कि जिंदगी के हर समस्या का शांतिपूर्वक समाधान सिर्फ योग, ध्यान और साधना से ही प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आज हमारे पूज्य गुरुजी ध्यान साधना मिशन के द्वारा जैनिज्म के अद्भुत ध्यान प्रक्रिया सिखाने वाले हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम गुरुजी के साथ जुड़कर नवांगी पूजा द्वारा मेडिटेशन का संदेश पहुंचाने जा रहे हैं। और हम सब लोग गुरुजी के आशीर्वाद द्वारा मेडिटेशन मिशन में आगे बढ़े, जीवन में शांति पाकर, आध्यात्म जीवन में क्रांति लाकर बाह्य जीवन की सभी भ्रांतियों को मिटाए। यही शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को जय जिनेंद्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सुब्बसावणम। ऐसो पंचन मुक्कारो सब्व पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। दर्शनं देवदेवस्यं दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं मोक्षसाधनं। हे परमात्मा, विनय गुण की प्राप्ति हो जो। हे परमात्मा, साधना शक्ति अखंड मिल जो। हे परमात्मा, दान शक्ति अविरत वह जो। हे परमात्मा, अहंकार मेरा नष्ट हो जो। हे परमात्मा, सिद्ध शिला की ऊंचाई प्राप्त हो जो। हे परमात्मा, मेरा भाग्य सदा अखंड रह जो। हे परमात्मा, शुभ वाणी शुभ वचन प्राप्त हो जो। सबसे पहले चरम तीर्थवती श्री महावीर स्वामी परमात्मा के चरणों में नतमस्तक कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और उसके पश्चात हमारे वज्रकारी दादा गुरु भगवान पूज्यपाद शासन सम्राट आचार्य देव श्री विजय नेमीश्वरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में नतमस्तक कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज की हमारी चिंतन यात्रा का, दिव्य ध्यान साधना का, डिवाइन मेडिटेशन का विषय है पूजा ध्यान साधना पार्ट 7। प्रतिदिन सुबह मंदिर में जाना या जैसे हमारा संस्कार है, हम उस संस्कार के द्वारा अपने भाषा के व्यवहार को मीठा बनाए। मंदिर हमेशा में कुछ नया देता है, कुछ नया सिखाता है, भीतर से जगाता है तो ऊपर उठाता है। मंदिर के वाइब्रेशंस में वहां विराजमान परमात्मा के भीतर इतना अखूट खजाना पड़ा हुआ है, सिर्फ हमें लूटना आना चाहिए, सिर्फ हमें प्राप्त करने का एक विशिष्ट कला अर्जित करना होगा। मंदिर जाना जैसे संस्कार है, भाषा की व्यवहार मीठा बनाना संस्कृति है। भले हम रोजाना मंदिर जाते हैं, भले हम रोजाना परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु कभी हमने हमारे शब्द व्यवहार को, हमारी भाषा व्यवहार को
आज दिन तक स्वार्थ से, लोभ से, लालच से, इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, रिक्वायरमेंट से, डिमांड से हमने आज दिन तक मुक्त नहीं किया। मैं चाहता हूं हमारी भाषा में स्वार्थ ना आए, हमारी भाषा में दूसरों का नुकसान ना आए, हमारी भाषा में किसी को परेशान करने का कोई इरादा ना आए, हमारी भाषा में किसी को झटका पहुंचे, दुख लगे और बहुत बड़े गहरे नुकसान में कोई उतर जाए, ऐसा कोई व्यवहार ना आए। भाषा के व्यवहार को मीठा बनाने का भी हमें इन्हीं परमात्मा के दरबार से, इन्हीं परमात्मा के चरण से सीखना होगा। जैन धर्म की परंपरा के अंतर्गत प्रतिदिन मंदिर में जाकर परमात्मा के जो केसर चंदन से हम लोग पूजा करते हैं, उस पूजा में 7वें नंबर का अंग आता है परमात्मा का कंठ यानी गला। जैसे हम परमात्मा के कंठ पर पूजा करते हैं, हम एक विशिष्ट प्रार्थना के साथ अपने आप को जोड़ते हुए गलत भाषा व्यवहार को तोड़ना होगा। कड़वी भाषा, भाषा की कड़वाहट छोड़ना होगा। एक दिव्य प्रार्थना करें। परमात्मा की जो पूजा है ना, यह हमारी जिंदगी में सचमुच पुराने जूने जितने भी कर्म हैं, उन सभी कर्मों को तो खपाते ही है, परंतु नए कर्म न बंधे ऐसा भी सुंदर संरक्षणात्मक रक्षा कवच प्रदान करता है। यदि दिल जान से, तहदील से आप परमात्मा की एक एक पूजा के द्वारा अपने स्वयं के जीवन को इतना समृद्ध बनाओ कि आपका आत्म सौंदर्य यूं ही निखर उठे, आपका आत्म सौंदर्य यूं ही प्राप्त हो जाए। आज मैं आपके समक्ष परमात्मा की पूजा का 7वां जो अंग है कंठ, गला, उस कंठ के ऊपर पूजा के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम उस पूजा का क्या फल लेकर घर वापस लौट सकते हैं। फिर से एक बार यह बात मैं दोहराना चाहता हूं, भगवान के पास में मांगना कुछ भी नहीं है, वहां जाकर उच्चतम, श्रेष्ठतम, धन्यतम, महानतम पूजा, आराधना, साधना, दर्शन, वंदन, नर्तन, कीर्तन, अर्चन और चैत्य वंदन के द्वारा गुणगान करके कुछ पाना है। मांगना कुछ भी नहीं है, पाना बहुत कुछ है। यह प्रभु के दरबार की बड़ी विशेषता है। इतनी बड़ी भव्यता प्राप्त होने के बावजूद भी आजकल के यंगस्टर्स क्यों हमारे भगवान के मंदिर से विमुख होते जा रहे हैं? आजकल के यंगस्टर्स क्यों हमारे भगवान के मंदिर से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं? ऐसी क्या एलर्जी आई? कई बार मैंने एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू
इस बात को मैंने देखा, मैंने परखा, तो मुझे समझ में आया। मंदिर में जाने के पश्चात जब कोई भी भक्तात्मा घर वापस लौटता है, चाहे वो भाई हो या बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे कोई भी भक्तात्मा घर वापस लौटते हैं, उसके बाद में घर संसार परिवार के लोगों के साथ अपना जो भाषा के व्यवहार करते हैं ना, अपने जो शब्दोच्चार करते हैं ना, उसी से कई यंगस्टर्स काफी हद तक नाराज है इस धर्मी दुनिया से। मन ही मन कई बार आपस में बोलते भी रहते हैं और मुझ जैसे उदार विचार वाले साधु के पास में जाकर कन्विंस भी करते हैं, कन्फेस भी करते हैं। क्या मंदिर जाना? मंदिर जा करके हमारे घर में से फलाने फलाने वापस घर लौटते और उसके बाद में जो हमें सुनाते हैं, इससे तो अच्छा है कि हम लोग नहीं जाते हैं। इसलिए तमाम धर्मात्माओं से मेरा एक सादर निवेदन है, प्रभु की 7वें अंग की पूजा करके अपनी भाषा को मौन में तब्दील करें, अपनी भाषा को मिठास में तब्दील करें, अपनी भाषा को सुंदरता में तब्दील करें। अवश्य आपके बच्चे भी अवश्य मंदिर आएंगे, परंतु ये सारी चीजें उन बच्चों की जिंदगी के अंदर एक प्रकार की अरुचि, एक प्रकार का इंटरेस्टलेस टॉपिक बना देता है। इसलिए 7वें अंग की पूजा हमें क्या सिखाती है, हमें क्या दिखाती है? हे परमात्मा, शुभ वाणी शुभ वचन प्राप्त हो जाए। हे परमात्मा, शुभ वाणी शुभ वचन प्राप्त हो जाए। परमात्मा के कंठ की पूजा करके हम अपने कंठ से निकलने वाले शब्दों की गरिमा बनाए रखें, अपने कंठ से निकलने वाले शब्दों का गौरव बनाए, अपने कंठ से निकलने वाले शब्दों का सौहार्द समझे। कई लोगों की जिंदगी के सौभाग्य में हम निमित्त बन जाएंगे, लेकिन यदि आप पूजा ध्यान साधना पार्ट 7 को सफल करना चाहते हो, प्रतिदिन सुबह एकांत में बैठकर नितांत और शांत वातावरण में 2-2.5 मिनट का समय नाद मंत्र की गुनगुनाहट में, नाद मंत्र के भीतर में, नाद मंत्र की असर में चले जाए, बिल्कुल आप कंठ की पूजा का फल भी प्राप्त कर पाओगे। कैसे करना जरा देख ले और सीख ले। दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके परम कृपालु परमात्मा को अपनी बंद आंखों के सामने स्थापित करके विराजमान करके यह नाद मंत्र शुरू करें, यह नाद मंत्र प्रारंभ करें। प्रभु ऐसा दे दो वरदान, मेरा शब्द हो जाए सो।
प्रभु ऐसा दे दो वरदान, मेरा शब्द हो जाए सो, मेरी भाषा हो जाए सो। प्रभु ऐसा दे दो वरदान, मेरा शब्द हो जाए सो, मेरी भाषा हो जाए सो। प्रभु ऐसा दे दो वरदान, मेरा शब्द हो जाए सो, मेरी भाषा हो जाए सो, मेरा शब्द हो जाए सो, मेरी भाषा हो जाए सो। प्रभु ऐसा दे दो वरदान, मेरा शब्द हो जाए सो, मेरी भाषा हो जाए सो। परमात्मा के कंठ की पूजा करके आपके शब्द व्यवहार से ना हो किसी का अशुभ, आपके भाषा व्यवहार से ना हो किसी का नुकसान, यही शुभ मंगल कामना के साथ आज के इस विषय को यहां विराम देता हूं। शुभम